देश की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 2023 को पूरे देश में आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ और 77वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जज्बे और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां एक तरफ पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा रहा, वहीं बिहार के मधेपुरा जिला में भी पूरे जोश व खरोश और देशभक्ति के जज्बे के साथ आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के तमाम सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों समेत सभी सियासी पार्टी के कार्यालय और निजी संस्थानों में भी तिरंगे को सलामी देकर 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के उत्साह से पूरा जिला गूंज उठा। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी की लड़ाई में देश के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर नारे और नगमों के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भावनाओं को उजागर किया गया। वहीं दूसरी तरफ जिला का मुख्य समारोह स्थल बीएन मंडल स्टेडियम में सूबे के सूचना एवं जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने तिरंगे को सलामी देकर झंडारोहण किया। वहीं समाहरणालय में जिला पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, प्रेस क्लब में प्रभारी सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में कुलपति, डीआरडीए परिसर में उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी, सदर थाना में सदर थाना अध्यक्ष और सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने तिरंगे को सलामी देकर देशभक्ति का पैगाम दिया। इसके अलावा जिले के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ परचम कुशाई कर हर्षोल्लास के साथ 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई निजी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुति पेश की गई। वहीं जिले के मुख्य समारोह स्थल पर झंडा तोलन के बाद सूबे के सूचना एवं जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने जिला वासियों को संबोधित कर देश की 76वीं वर्षगांठ की बधाई देते हुए विकास के क्षेत्र में बिहार सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार में मौजूदा सरकार द्वारा जो काम हो रहा है उसकी चर्चा देश और विदेशों में हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल बिहार के विकास के लिए 2,61,000 करोड़ का बजट खर्च होता है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में और सड़क और बिजली के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अब सामाजिक और शिक्षा का क्षेत्र है। बिहार के सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोला जा रहा है। हर जिला में टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद भी देश में हम लोग उस पायदान तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक पहुंचने की सोच बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बिहार के विकास का एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा बिहार सरकार द्वारा का संकल्प है कि 2025 तक बिहार के सभी खेतों तक पानी पहुंचाना है। वहीं उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही 34 साल बाद कोसी नदी के जलस्तर में काफ़ी इजाफा देखा गया। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार में बाढ़ के स्थायी निदान के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में भारत और नेपाल के बीच हाईडैम निर्माण को लेकर 2004 में ही समझौता हो चुका है और उसी साल नेपाल में दोनों देशों का संयुक्त कार्यालय भी खोला गया था। लेकिन उसके बाद धरातल पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिली, जबकि बिहार सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है कि इस दिशा में प्रगति हो, लेकिन केंद्र की सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। अगर केंद्र सरकार नेपाल से बात कर हाईडैम का निर्माण कर देती है तो कोसी सीमांचल सहित उत्तर बिहार के लोगों को बाढ़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा सुपौल के बीरपुर में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीरपुर में बन रहा फिजिकल मॉडल सेंटर विश्व का 5वां और देश का दूसरा रिसर्च सेंटर होगा, जहां नदियों के बने मॉडल पर औसतन जल स्रोत का 72 घंटे पूर्व ही जानकारी ली जा सकेगी और बाढ़ के नुकसान से बचा जा सकेगा। मैं जब आ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, हम लोग का अनुभव रहा है स्कूल में एक फेस्टिवल वाला एक ओकेजन रहता है जो बच्चे परेड करते हैं, सड़क पे निकलते हैं। तो मैं सबको बिहार वासियों को, मधेपुरा जिला के सभी वासियों को शुभकामना देता हूँ। मैं
बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से इतना कह सकता हूं कि बिहार में जो काम हो रहा है उसकी चर्चा आज देश दुनिया में हो रही है। बिहार में जो काम हो रहा है, मैं भी देख रहा था कि बिहार में जो बजट जो काम करने का है वो लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट बिहार के डेवलपमेंट पे हर एक साल खर्चा होता है। बिहार में खास करके अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड में, बिजली में एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बिहार बढ़ गया है। और जो सोशल सेक्टर है, जो सामाजिक क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, अब हर एक पंचायत में जो मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि हाई स्कूल खुलेगा, हाई स्कूल खुल रहा है। हर एक जिला में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलना, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। इसी मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज आपका चल रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे इस एरिया में, पूरे बिहार में जो मैं देख रहा हूं कि जो सोशल इंडिकेटर है, अभी तो बहुत सारे मानक आते रहते हैं, हर एक सोशल इंडिकेटर में लगातार स्टेट बेहतर करते जा रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार सरकार ने शिक्षा के प्रति लोगों की स्कूल भेजे, ड्रॉपआउट्स कम हो स्कूल से, उसके लिए जितना इनिशिएटिव लिया, आज बड़ी संख्या में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और आगे बढ़ करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है कि शिक्षा सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है किसी चीज के लिए। ये बात अलग है कि इस सारे परफॉर्मेंस के बाद भी देश में हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जो हमेशा हम लोगों का रहता है कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या सहायता मिलता है तो जब हम हर एक पैरामीटर पे जो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। मैं जो देख पा रहा हूं, जिस विभाग को मैं देखता हूं, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसमें बिहार सरकार का कमिटमेंट है कि 2025 तक कि हम लोग हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें। और इस बार भी आपने देखा होगा कि रोपनी के लिए अब तो थोड़ा बारिश हो भी रहा है। एक स्थिति ऐसी थी जो सुखाड़ की स्थिति थी और हम लोगों ने कोशिश किया कि मैक्सिमम जगह पानी सिंचाई का पहुंचे और उसके माध्यम से जो खेती होता है नहर के माध्यम से, खास करके इस क्षेत्र में जो पूर्वी कोसी का है और पश्चिमी कोसी है, उस दोनों से सिंचाई का सुविधा प्रदान किया गया। अभी 2 दिन पहले कोसी में 89 से ज्यादा पानी के बराबर पानी 34 साल के बाद इतना पानी आ गया। रात में था 1,70,000 और सुबह 2 बजे ये 4,62,000 क्यूसेक पानी आ गया। ये अनुमान भी नहीं लगा पाए। इसका वजह मैं इस मंच को इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि ये पूरा क्षेत्र जो है, चाहे वो मिथिला हो चाहे कोसी हो, इस पूरे क्षेत्र में अगर हम लोगों ने बाढ़ के परमानेंट निदान का रास्ता निकाल लिया तो इस क्षेत्र को कोई खाद नहीं मिला सकता, जो हमेशा एक संकट रहता है। और ये सारा पानी नेपाल से आता है और ये पानी भी जो नेपाल के कैचमेंट में बराज क्षेत्र से लेके और बराज के बीच में जो बीरपुर में है, ये जितनी बारिश हुई उस बारिश के वजह से इतना पानी आया और हम लोग उस चीज को एसेस भी नहीं कर पाए। अभी स्थिति कंट्रोल में है। रात में मैं था, आपको जो महासेतु के ऊपर जा करके हम लोगों ने देखा और हम लोगों का मानना है कि भाई नेपाल में हाई डैम बने, ये लगातार बिहार सरकार मांग करती रही है। और ये एक ट्रीटी भी नेपाल के साथ है वह हाई डैम बनने का। 2004 से विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ है लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसका रास्ता जल्दी निकाले। अगर उसका निदान हो जाता है, वहां हाई डैम बन जाता है, तो आने वाले टाइम में अगर कंट्रोल पानी आ रहा है तो बाढ़ नगण्य हो जाएगा, सिंचाई की सुविधा होगी, पनबिजली होगा, ये सब संभव है ये चीज। तो हम लोग चाहते हैं जरूर कि भारत सरकार बात करके इसका रास्ता जल्दी से जल्दी निकाले। और अभी जो
बीरपुर में इसलिए इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा काम हो रहा है, वो है बीरपुर में जल संसाधन विभाग फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बना रहा है। और वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है वो देश का दूसरा बन रहा है। एक पुणे में है CWPRS और दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर इस साल सितंबर तक तैयार हो जाए। अब कोसी नदी का पूरा जो स्टडी है वो यही सुपौल जिला के बीरपुर